यही फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीस्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है एक्सप्लेन इन अंडर 5 मिनट्स, जहां पर हम 5 मिनट या उससे कम समय में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे वर्क करते हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए लर्न करने में, और जो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होते हैं। यानी कि आपका कोई और डायग्राम हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, या कोई दूसरे सिंपल ट्रायंगल भी हो, स्केलिन ट्रायंगल और एनी अदर टाइप ऑफ ट्रायंगल, इसमें से किसी में भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये टेबल दिख रही होगी बाजू में, इसमें से फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट 3 चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। यू विल हैव टू लर्न इट। और इसके कई सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाता कैसे, बट आपको ये याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साथ ही साथ हमारा जो टैन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 आपको याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको 6 में से 3 याद करने क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बाकी के 3 जो हैं वो इनके जस्ट अपोजिट हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर आप साइन याद कर लेते हैं तो आप कोसेक याद कर सकते हैं, जो कि साइन का जस्ट अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस आपने याद कर लिया है तो आप सेक कर सकते हैं, बिकॉज कॉस को आप उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा, और टैन को उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम एंगल्स को निकाल कैसे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखिए वो ये, कभी भी आप उस एंगल के लिए नहीं ये रेशियो रख सकते जो एंगल खुद 90 डिग्री का है। यानी कि हमें इस 90 डिग्री के एंगल को छोड़ना पड़ेगा। तो ये एंगल हम छोड़ देते हैं, एंगल सी अब हम छोड़ देते हैं, बिकॉज ये 90 डिग्री वाला था। बाकी बचे 2 एंगल्स ए और बी। देखिए फ्रेंड्स, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, इन दोनों के लिए हम रेशो निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, एंगल ए के लिए बेस वो है जिस पर वो एंगल लाई करता है। यानी कि एक तो वो हाइपोटेन्यूज से जुड़ा हुए हैं, दोनों ही जुड़े हुए हैं, ये भी हाइपोटेन्यूज से, ये भी हाइपोटेन्यूज से। इसके लिए बेस क्या होगा? ए सी। एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए सी, दिस विल बी द बेस फॉर एंगल ए। सिमिलरली इस वाले एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये लाइन बी सी। ठीक है, और फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर होता है उस एंगल के सामने वाला साइड। यानी कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी। चलिए अब मैं आपको साइन थीटा लिख कर दिखाता हूँ एंगल ए और एंगल बी दोनों के लिए। अगर मैं बात करूँ साइन ए की, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि सामने वाला साइड, तो इसके लिए सामने वाला साइड हो जाएगा बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स साइन बी के बारे में, तो साइन बी हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर यानी सामने वाला साइड वो हो जाएगा ए सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा कांस्टेंट ही है ट्रायंगल में, वो कभी नहीं बदलेगा, ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है हमें पता है कि ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबा साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने साइन लिखा, वैसे ही आप कोई भी एंगल यहाँ से लिख सकते हैं। बस याद रख लीजिए कि जो भी एंगल के लिए आपको लिखना चाहें, उसके सामने वाला साइड उसका परपेंडिकुलर रहेगा, और जिस साइड पे वो लाई कर रहा है वो उसका बेस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, पर बी के लिए बेस हो जाएगा बी सी, और ए के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने देखा कि हम एंगल्स कैसे लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।